कल अभी रात के 11 बजे है भालू था। रात के 11 बजे? हाँ भालू था। शेर शेरनी का है ये गुफा? शेर और शेरनी की गुफा है, ये सच बात है? दो ही आदमी जी। अच्छा, ये एक शेर और शेरनी इस गुफा में रहते थे और महाराज जी यहाँ साधना साथ में ही करते थे साइड में। बिल्कुल। साधु तो वही है कि चलते फिरते कहो, नहीं है कुछ तो जंगल में से कुछ के भी पत्ते मिल जाएं तो खा ले, नहीं है तो ये धूना की भभूदी छान के एक गिलास पी ले तो मंगन है, हैं? कहीं चलते में मिट्टी मिल गई तो चलो उसको उसी का आधार हो गया, कहीं कुछ नहीं है तो परमात्मा के नाम से एक गिलास जल मिल गया तो उसी को ग्रहण कर लिया, वही तो साधु है। एक्सीडेंट तूने पहले कर दिया, अब हॉर्न के बजाए क्या होने, हॉर्न के बजाए क्या होने। बड़े बड़े जटा रखा ले, बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली, बड़े बड़े कला बना के और संसार को झाड़ा फूंकी कर रहे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस गांव में जाके उस गांव में जाके जे मांग ले आए वो मांग ले आए। अरे क्या करना है, जब उस पर पार ब्रह्म परमात्मा का तुम भजन करोगे अपना गुरु का तो वो तो ठीक है, जिसको कहते हैं कि हाथ नहीं पाँव नहीं रूप नहीं रोम नहीं रंग नहीं और नहीं देखा। अरे मानव की तो चली का है, उस राम ने नहीं देखा। अरे उसको देना पड़ेगा 2 रोटी का आटा अगर तुम्हें उसके भजन में मस्त हो, अगर लीन हो तो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आज जिन संतों के दर्शन कराने वाला हूँ, शेर की गुफा वाले संतों के दर्शन कराने वाला हूँ। कोशिश करूँगा ऐसे दर्शन मेरे जीवन के अद्भुत रहेंगे। जी हाँ, और ऐसे संतों के दर्शन हरि कृपा से, गुरु कृपा के बगैर हो ही नहीं सकते। और सभी से आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आप भी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे हो बराबर। तो आपके आशीर्वाद से लगातार संतों के दर्शन होते रहते हैं। और जिन संतों के दर्शन करें, ये महाराज की गुफा है और यहाँ ये अखंड झरना चलता रहता है और यहाँ पर रोजाना भालू, छोटे जानवर आते हैं। आए दिन शेर भी देखने को यहाँ मिलते हैं, क्योंकि शेर सैनी की गुफा थी और जो बड़े महाराज थे उन्हीं के सानिध्य में ये रहते थे साथ में। वो भी मैं दिखाऊंगा, गुफा के भी दर्शन कराऊंगा, कुछ महाराज जी उनसे भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं मेरे भाई से निवेदन करूंगा कि एक बार पूरा यहाँ जंगल का दृश्य दिखाएं, तो आप मानसिक यात्रा में मेरे साथ इन संतों के दर्शन करने आए हो सकता है थोड़ी झरनों की नॉइज़ आ जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन झरना इतना सुंदर है कि स्नान किया हुआ है फिर भी एक बार मन करता है एक बार और स्नान कर लेना चाहिए। तो कोशिश करेंगे, स्नान भी करेंगे, लेकिन इस झरने के साथ साथ आप आनंद भी लीजिए। और इस पहाड़ों में जैसे देख पा रहे हो, खतरनाक जंगल है और यहाँ पर कोई आबादी क्षेत्र नहीं है नज़दीक। हालांकि 3 से 4 किलोमीटर बाद, थोड़ा सा 5 किलोमीटर बाद पहाड़ पार करने के बाद आबादी क्षेत्र अवश्य आता है, लेकिन तब तक ये आबादी क्षेत्र नहीं है। आप सभी से हर बार कहता हूँ, एक बात कह रहा हूँ, महाराज जी की सत्संग पूरी देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस प्रकार की लगे, वो मुझे कमेंट कर दिया करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में जाता रहूं। त्यागी, तपस्वी, दिव्य, विलक्षण संतों के दर्शन आपको करवाता रहे ये छोटा सा दास, आप सभी का छोटा भाई। और आज ये जो संतों के दर्शन हो रहे हैं, हरि कृपा से, गुरु कृपा से हो रहे हैं। और जिन संतों के दर्शन करने आए थे वो 2020 में ही ब्रह्मलीन हुए थे, जैसा आप देख पा रहे हैं। श्री चतुरदास जी महाराज जी, जैसे इनकी समाधि स्थान है और इनके दर्शन करना है। लेकिन ये 160 तक 5 या 10 साल के, तो मैं पूरी जानकारी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ गाँववासी भी हैं, कुछ साधक और कुछ संत भी हैं, तो मैं सभी से जानकारी लूँगा और यहाँ की पूरी जानकारी देने को। जो बार महाराज जी है वो भी उन्होंने इस जो गुरु जी के साथ सेवा में थे और यहाँ पर लगातार वो 10-12 वर्ष के थे तब से यहाँ पर है। आज शायद तक 70-80 साल के हैं, तो भी अभी यहीं सेवा दे रहे हैं, यहाँ से बाहर कहीं दूसरे स्थान पर गए नहीं हैं। आप धर्म की मार्ग पर चलते हैं, ये शिव मानो शिव दल हैं वे, नहीं, और अच्छे धर्म पर चलते हैं। भूखे को रोटी देते हैं खाने को, पानी को पानी देते हैं पीने को, और दुख तकलीफ में बाधा है शामिल रहते हैं भी। और मैंने यहाँ पे सुना है चर्म रोग भी प्यार होता है, ये सत्य है? ये हाँ साहब, ये तो जरा उठी भगवान की कृपा है। यह भी कोई आ जाता है, उसका भाग अच्छा है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, ये हाँ। ठीक हो जाता है।
मतलब महाराज जी यहाँ चरम रोग की जड़ी बूटी देते हैं। ये झरना निरंतर चलता रहता है। और मैंने सुना है यहाँ पर शेर भी और महात्मा जी साथ में तपस्या करते थे, एक साथ रहते थे। जी रहते थे, यहाँ रहते। अभी रात के 11 बजे है, भालू था। रात के 11 बजे? हाँ भालू था, हमने देखा है। कुत्ता यहाँ बैठता है, उसने आवाज लगाई, यहाँ था भालू। अच्छा। हाँ, और शेर भी आते हैं यहाँ पर? शेर तो जब जैसे आते हैं, लेकिन भालू रोजाना आ जाता है? हाँ आ जाता है उस दिन। भालू तो रोजाना आता है, शेर कभी कभार आता है। कभी कभी आता है। और लेकिन महाराज जी जो बड़े महाराज जी रहते थे तब वो शेर यहाँ आता था महाराज जी की तब? जी आते थे, वहाँ यहाँ पानी पी जाते थे, वो चले जाते, उनसे नहीं बोलते थे। और कहते हैं ये शेर की गुफा थी पहले। हाँ फिर यही शेर है, सही बात। शेर शेरनी का है ये गुफा। शेर और शेरनी की गुफा है, ये सच बात है? दो ही आदमी जी। अच्छा, ये एक शेर और शेरनी इस गुफा में रहते थे और महाराज जी यहाँ साधना साथ में ही करते थे साइड में। बिल्कुल। और फिर महाराज जी की तपस्या रही और अब शेर और शेरनी अलग रहने लगे। और अब ये महाराज जी और संतों को जमीन दी गई है, मतलब शेर और शेरनी ये गुफा संतों को दे दी। मैं यही बात कहूँ और जी जी सत्य बात। मतलब संतों के प्रभाव से शेर शेरनी अपनी स्थान परिवर्तन कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने छोड़ हाँ। दिए हैं जब तक बड़े महाराज रहे, जब तक यहाँ रहे शेर शेरनी जी। अच्छा। हाँ, उनकी भवस वाणी में रहते थे। वो कह देते कि जनता आती है तो डर जाएगी, आप जाइए। अच्छा। हाँ हाँ। क्या आलोक हो जाइए। अच्छा। हाँ आलोक हो जाइए आप, जनता। जैसे कोई भक्त आते थे तो महाराज जी ये शेर देख पा रहे हो, श्री चतुरदास जी महाराज जी जैसे आप देख पा रहे हो, ये कहते थे भाई अब अभी भक्त आने वाले हैं तो आप चले जाइए, तो शेर शेरनी चले जाते थे। ऐसा है प्रभाव यहाँ का और ये महत्व है। तो ये जो झरना है अखंड निरंतर चलता रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो। वो पूरे पहाड़ों में कंदराओं के बीच यहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा संघर्षशील है। और जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आपको दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ से व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथियों आपको मैं पूरी ये गुफा साथियों ये पूरी गुफा दिखाता हूँ। इतनी बड़ी गुफा साथियों, इतनी बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी। और यहाँ पर सुना है, मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा, पहले विजुअल आप देख पा रहे हैं पूरी गुफा। और ये कोई गुफा मामूली गुफा नहीं है, यहाँ झरना भी चल रहा है बराबर, कितना सुंदर लग रहा है। ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये शेरों की गुफा है, ये संतों की तपोभूमि रही है। और यहाँ पर शेर और संत एक साथ साधना करते। जी हाँ, शेर और संत एक साथ बैठना इसी गुफा में हुआ करता था। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी गुफा है। कैमरे में हो सकता है थोड़ा अंधेरा दिखाई दे, लेकिन ये मेरी गुरु कृपा, आप सबका आशीर्वाद, हरि की कृपा से संतों के दर्शन हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा पैक है। और यहाँ पर ये अंदर इसी जगह संत और शेर एक साथ साधना करते थे। ये कोई कहे सुनी बातें नहीं है, ये साक्षात अभी जिन संतों के दर्शन कराऊंगा उन्होंने आंखों से देखा है और उनके गुरुजी रहे हैं। तो ऐसी दुर्लभ आज की सत्संग होने वाली है। और ये इस संतों के चरणों का साथियों, जैसा महाराज जी की मैं आपको ये रसोई दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, एक जैसे कह सकते हो माँ सीता की रसोई होती है, उसी प्रकार अखंड ये महाराज जी की रसोई चलती है। और पूरा मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। देख पा रहा हूँ मिट्टी के तवा है, कच्ची रसोई लकड़ी पे बनाते हैं और स्वयं अपने हाथों से बना के ही महाराज जी पाते हैं। और आप देख पाएंगे यहाँ पर मिट्टी के ये बर्तन हैं, सारे महाराज जी ने मिट्टी के बर्तन रखे हैं। और तवे भी, कढ़ाई भी सारी मिट्टी की है। ऐसा नहीं कि नीचे देखना, एक बार नीचे झुक जाना लाला। चाय का भी पात्र मिट्टी का ही है। देख पा रहे पूरा महाराज जी मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं। और यहाँ पर महाराज जी जैसे ये चाय का है, ये चाय का बर्तन है, ये भी मिट्टी का है। यानी कोई भी चीज़ में भोजन बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तन में, तवा का मिट्टी का है। और पूरा महाराज जी अपने हाथों से बनाते हैं। महाराज जी दूसरे के हाथों से कभी भी प्रसाद बनाया हुआ नहीं पाते हैं, स्वयं अपने हाथों से टिकट बनाते हैं। और जैसे कोई चकला बैलेंस नहीं, हाथों से टिकट बना रहे हैं। और कच्ची लकड़ी जैसा अच्छा चूल्हा है, लकड़ी के ऊपर पकाते हैं। और मिट्टी का तवा है, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा मिट्टी। हमारे सब बर्तन मिट्टी के रखे जो देख लो आप। अच्छा, पूरे बर्तन मिट्टी के रखते हैं। के बर्तन में चाय भी ग्रहण करते हैं तो मिट्टी के में करते हैं। अच्छा, हर बर्तन मिट्टी का रखते हैं, चाहे कोई भी बर्तन है, चाय भी हो चाहे सब्जी भी, वो भी मिट्टी। महाराज ये मुझे बहुत पसंद आई, मिट्टी का बर्तन का बढ़ावा दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बहुत चीज अच्छी है, लोगों को निरोगा रहने के लिए मिट्टी का बर्तन होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु जी भी मिट्टी के बर्तन से बनाते थे। और महाराज जी जैसे आप बच्चापन से संत है, 10-13 साल की उम्र में बन गए संत, जीवनपन का अनुभव कैसा रहा आपके इस मार्ग पे आने के बाद? अरे हमें नहीं लगो पतो बिट्टो कैसा हो, हमारे जान तो वो दिन ऐसे ही हतो सो आज वही दिन है। हमें कोई इस जिंदगी का एहसास नहीं हुआ। हम तो परमात्मा के शरण में लीन रहे, तो उस दिन भी हमें लगता था कि हम बालक हैं, आज भी हमें लगता है कि वही बालक हैं। हमको ये नहीं लगता है कि हमारा बुढ़ापा आ गया। अब वो जाने वो परमात्मा हमारा गुरु सतगुरु दाता। अच्छा महाराज जी जैसे आप चर्म की दवाई देते हैं, मैंने जाना था और सुना भी था, तो ये आपकी कहाँ से विद्या प्राप्त हुई? ये सब हमारे गुरु की देन सपने से हमने पाई, जो भी उनने बताया उसको हमने याद किया। अच्छा हाँ उसको हम देते हैं। तो महाराज जी कभी आपको यहाँ पर जैसे तपस्या करते कभी महादेव के दर्शन कभी हुए यहाँ पर? महादेव के दर्शन हुए हमको, यहाँ हनुमान जी के भी दर्शन हुए, हाँ, और हमें सिद्ध महाराज के भी दर्शन हुए। एक शेषनाग महाराज जी के 3 बार दर्शन हो चुके इतनी उम्र में, इतने बड़े हैं कि लगभग 6-7 क्विंटल के निकले। अच्छा हाँ तो महाराज जी को एक सत्य घटना बताओ जीवन की, जो चमत्कारी हो, जिससे कोई जीवन की एक सत्य घटना बताइए महाराज जी। जीवन की का बताऊं ने, अरे कत्ते सीताराम सीताराम कहिए, जौन विद राखे राम वही विद रहिए। क्या करना है, किसी की बहू बेटी को अपनी बेटी मानो, किसी की माँ को अपनी माँ मानो, किसी की पुत्री है अपनी पुत्री मानो। अपने मन को कही है, मन को मार किरोदय बस कर दुबदा दूर भगावे, इन 5 ऐसे टोर सनिरो फै हरि का गुण गावे, जन को जबई दीनता आवे, और सब ऊंच कर लेखे आपन नीच कहावे, और बा पदवी नौ दास अपने हो जो शिव ब्रह्मा न पावे, जन को जबई दीनता आवे। नारद मुनि से सांची काते हरि भक्ता मोह भावे, 8 पहर मंगन भाव डोले वेद न जानने आवे, जन खो जबई दीनता आवे। हर की लीला कालो बानो वेद पार न पावे, असुरदास भज नाम धनी को हरि चरणन में केवल ध्यान लगावे, सिया भज रामचंद्र की जय। जैसे महाराज ने कहा है, और बात एक आपको सबसे कहता हूँ, संतों के यहाँ पर जाए कभी भी खाली हाथ मत जाए, और कभी भी भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाओ। मैं धन का नहीं कहता हूँ कि आप धन ले जाओ, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन संतों के यहाँ पर, बहन के यहाँ पर मंदिर कभी खाली। महाराज जी मैंने सुना है कि इन घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए संतों के यहाँ पर। संतों के यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाओ, और ले जाओ तो उनका आशीर्वाद है, और नहीं ले जाओ तो उनका आशीर्वाद है। देगा सो उसका भला, और ना देगा तो भी उसका भला। साधु वही है जिसके पास साधना है, जनता तो ऐसे अनेक फिर रहे, कटोरा बजाऊता मांगा तो दुनिया में, और दुनिया का मांग मांग के शाम के आग लूगर खरीद का रहे और पड़े हैं। कई साधु बदनाम भी हो रहे। तो जब गलत करते हैं तभी तो बदनाम होते हैं, अगर गलत नहीं करेंगे तो कैसे बदनाम हो जाएगा। अगर गलत नहीं करता है, कोई झूठ फांसता है, तो परमात्मा भी जाके वहाँ उसको रखाता है, बचाता है कि ये झूठ इसको क्यों फंसा दिया। ये तो सब कोई जानता है। लोभी लालची क्रोधी इनसे भजन ना होए, और भजन करे कौन सूरमा जो जात बरन कुल खोए। परमात्मा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, एक जो वाणी कहता है। महाराज जी जैसे एक चीज होती है कि कई दूध में से मंथन करने के बाद कुछ मक्खन निकलता है, तो आपके जीवन का संघर्ष का पूरा मंथन करने के बाद क्या सारांश निकला? अब हमें वो सारांश तो यह निकला है कि हम जानते हैं कि वो परमात्मा जानता है। बताने से किसी को क्या है, कुछ नहीं है। अगर बताएंगे भी तो कोई लोग कहते हैं झूठ है, इससे कुछ कहते नहीं हैं, ना किसी से सुनते ना। जो है अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है आगे वो भी अच्छा है। उसको क्या अपन पहले गाय को खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर उसको लगाते हैं जमाते हैं, फिर उसको मठा मोड़ते हैं, तभी उसमें से नैनू निकलता है, फिर उसको गर्म करके पिलगाते हैं, जब उसका घी बनता है। हैं तो ऐसे ही साधु का है कि भेष बनाना अच्छी चीज़, सरल चीज़ नहीं है। कई के दीक्षा लेना तो बहुत सरल है, लेकिन दक्षिणा देना बहुत कठिन है। तो संत बनना तो जल्दी बन गए, साधु बन गए। अरे उसको पहले निभाओ। तो साधु उसी को कहा जाता है जो साधना कर लेता है। अगर साधना ना हुई तो काय के साधु है, ऐसे तो कई फिर रहे। और आज के टाइम में साधु ने स्वादु बहुत, स्वादु वही तो स्वादु, जिसके पास स्वाद है वो साधु थोड़ी है।
साधु तो वही है कि चलते फिरते कहो नहीं है कुछ तो जंगल में से कुछ के भी पत्ते मिल जाएं तो खा ले, नहीं है तो ये धूना की भभूदी छान के एक गिलास पी ले तो मंगन है, हैं? कहीं चलते में मिट्टी मिल गई तो चलो उसको उसी का आधार हो गया, कहीं कुछ नहीं है तो परमात्मा के नाम से एक गिलास जल मिल गया तो उसी को ग्रहण कर लिया, वही तो साधु है, हैं? अब आडंबर करने से साधु थोड़ी होता है, वेशभूष बनाने से साधु थोड़ी होता है। जैसे कि आज भाई अरे दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए क्या होने, एक्सीडेंट तूने पहले कर दिया अब हॉर्न के बजाए क्या होने, हॉर्न के बजाए क्या होने। तो साधु बनने के ही पहले सोच लेना चाहिए इंसान को कि साधु का हमें भेष बनाना है तो सारी समस्याओं को हल करना है, अपनी सिर पर बोझ रखना है। जैसे धन माया का बोझ बनाते हैं ऐसे सत्संग में वाणी का बोझ बना के रखो, उसी को जब ही तुम साधु बन पाओगे। नंता तो ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत हम जैसे पापी बहुत फिर रहे। महाराज जी एक मैं चीज देखा हूँ कि कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति के लोग बातें तो करते हैं लेकिन उसकी तरफ बढ़ते नहीं, उसकी तरफ चलते नहीं। साधना नहीं है, श्वास तुम नाहक में निकाल रहे, ये अपनी श्वास जो है जो परमात्मा कहता है कि ये फालतू श्वास नहीं जाना चाहिए, जो किसी न किसी राम नाम में जिसको भी मानते हो उसके नाम में उच्चारण होना चाहिए, ये फालतू नहीं श्वास निकलना चाहिए। कही है कोई चपेट का है, कोई ठेठ का है, कोई लंगोट का है, कोई पेट का है। जी महाराज जी बड़ी बात कही है। हाँ ये बड़ी बात। तो जो साधु ठेठ का है वही साधु है, और तो सब संसार संत हैं, बाबा हैं, महाराज कहा पूज रहे, बड़े बड़े जटा रखा ले, बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली, बड़े बड़े कला बना के और संसार को झाड़ा फूंकी कर रहे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस गांव में जाके उस गांव में जाके जे मांग ले आए वो मांग ले आए। अरे क्या करना है, जब उस पर पार ब्रह्म परमात्मा का तुम भजन करोगे अपना गुरु का तो वो तो ठीक है, जिसको कहते हैं कि हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं, रोम नहीं, रंग नहीं और नहीं देखा। अरे मानव की तो चली का है, उस राम ने नहीं देखा। अरे उसको देना पड़ेगा 2 रोटी का आटा अगर तुम्हें उसके भजन में मस्त हो, अगर लीन हो तो। हम तो यही जानते हैं बेटे, ना हम पढ़े हैं ना लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं, तो हम तो अपने परमात्मा को यही कहते हैं कि देता है। हम जहाँ भी जाते हैं पछाड़ ढेर लग जाते हैं, हमें क्या करना मांगने से। मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, और परहित के कारण आवे ने शर्म लाज। महाराज ने जीवन में अपने लिए कभी नहीं मांगा, परहित के लिए मांगे, कोई शर्म नहीं है। दूसरों के लिए भले ही मांग सकते हैं, स्वयं के लिए कभी नहीं कुछ नहीं। एक बीड़ी भी, एक लौंग भी मांगना पाप है, और तो ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ और जानता भी नहीं हूँ, मैं तो एक मूर्ख हूँ, अंधा हूँ, पढ़ो हूँ। परमात्मा इतने कठोर बोलते हैं और इतने कड़क बोलते हैं, औषधि के रूप में कोई ऐसे नहीं कहता ये पागल है बाबा। मैं तो अपने जान में कभी गलत नहीं बोलता चाहता हूँ, और ना मैं कभी गलत सब वाणी से नहीं सच बोलने से कभी आज तक। मुझे आज कहाँ बुलवाना है आपको, चाहे कहीं लाखों जनता में भी बोल दूंगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मुझे क्या लेना देना मुझे उस सम्मत करने का। अरे मुझे तो धर्म को बोलना है, धर्म की बात बोलना है, मुझे क्या लेना देना है आल जाल से, किसी की चापलूसी नहीं क्या करना है। अरे जो मांगा उसी से, जो दे खुशी से, और दबा उसी से जो जिसका धन खाते हो, गलत करते हो, नहीं तो किसका डर है आप बताइए। अरे अब उससे तो संसार मांगता है, कई मन की जाना, तन की जाना, दिल की जाना चोरी, और उस साहेब को का छुपी जिसके हाथ में है डोरी, उससे मांगो जिसके हाथ में तीन ही लोक में मैं पख पंछी जू जंतुर से लेके ना पशुअन से, ना मानव से, ना पेड़ पौधन से, ना सबको देता है। अरे उससे मांगो, मांगना है तो। नंतर वो मांगना की क्या बात है, जब उसका भजन करोगे, उसके नाम पे उच्चारण करोगे तो वो अपने आप भेज देता है किसी न किसी भक्त को। अब वही तो भेजता है, अपन थोड़ी बुलावे जात, निमित्त मात्र बनता है। यही तो है।
महाराज जी ने जैसे कहा है और महाराज जी ने अपने जीवन को बताया, लेकिन किसी का अनुभव बताने से महाराज जी का क्या मतलब है, लोगों को कुछ करने से मतलब है। अगर साधु है तो साधु ना बने, साधना करें। अगर इस मार्ग को अपना ही है, साधक है तो भी साधना करें। महाराज जी जैसे आपके पास कोई भगत आते हैं तो आप उनको क्या मार्ग बताते हैं? यही कहते हैं हम तो यही कह देते हैं, दुआ दे देते हैं, उसका कल्याण है, हमें क्या करना है बेटा, हम न जानते नहीं हैं। आपने कुछ मांगा हमसे, हमने उठा के भभूति अपने दे दिया, दुआ दे दी, तुम्हारा अच्छा हो गया, हमको क्या लेना देना है बेटा, हम न जानते हैं। ना हम वेद में जाने, ना शास्त्र में जाने, ना कोई में जाने, ना यहाँ कौन सत्संग में पीड़न से हो, उसी मालिक का सत्संग है हमारा। तो जो भी है वही मालिक है, परमात्मा हमारा गुरुदाता वही है। महाराज जैसे ग्रंथों का तो अलग बात है, जो अनुभव की सत्संग होती है वो सबसे बड़ी सत्संग होती है। सबसे बड़ा वही तो सत्संग है, लेकिन वो भी नहीं मुझे मिल पाता है। अनुभव का सत्संग, जैसे सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, तो वो भी नहीं। मुझे तो उसी मालिक का सत्संग है, जो भी बताएगा वही बताएगा, और नहीं बताएगा सो वही बताएगा। कोई संतों के बीच में कभी नहीं। कहाँ पहुँचते हैं आप, देख रहे हैं इतनी जंगल में पड़े, घोर जंगल में, और ना किसी के साथ बैठने को। अब 8, 9, 10 बज जात रात के, अब बताइए आप रात के कहाँ जाएंगे हैं? तो अपना उसी मालिक से हैं। कि हम तो कहते हैं कि परमात्मा बस यही चाहिए कि इस हाथन से किसी का बुरा नहीं हो जाए, इस मुख से किसी को गलत वाणी न निकल जाए। जो अपने जो नेत्र दिए हैं, इस नेत्रों से किसी गलत जगह पर ये नेत्र की रोशनी न पहुँच जाए। और क्या करना है हमें? जीवन का यही तो सब सुख है, सबसे बड़ा राज यही है जीवन का। जैसे महाराज जी ने बताया अपने जीवन का अनुभव, और महाराज जी जैसे प्रसाद अपने स्वयं हाथों से बनाते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, पूरा जो भी प्रसाद है ठाकुर जी भोग लगा स्वयं बनाते हैं, और ये कह सकता हूँ महाप्रसाद है, संतों का महाप्रसाद कह सकता हूँ। और ये कभी कभी ऐसी इसकी लीला होती है कि 1 या चाहे 2, 5 टिकट है, चाहे 1 संत आए चाहे 10 आ जाए, उनमें पूर्ति होती है, महापूर्ण हो जाते हैं, उनमें महापूर्ण होती। देखिए मैंने इस चमत्कार बहुत बार देखा संतों। नहीं मालिक की यहाँ कृपा है। अगर 5000 भी जनता आ जाए तो मुझे शंका नहीं रहता है, कभी भंडार में खाली नहीं होता है। अब मुझे क्या मांगना है? नहीं, आपके भगवान की सत्य है, गुरु की सत्य है, कहीं ना सके सत्य साथ में है तो सत्य साथ में तभी ये होता है, अन्यथा हर किसी से होता भी नहीं है। महाराज जी मैंने देखा है, जैसे कि महाराज जी का आपको मैंने आज महाप्रसाद के दर्शन भी करवाए, और आज महाराज जी से सत्संग भी ली, और महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, और मैंने यहाँ झरने के आपको दर्शन करवाए पूरे, और पूरा मैं यहाँ का दर्शन करवाने की कोशिश की। और ये महाराज जी की आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको आज की सत्संग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँ। इसीलिए कहूँगा धर्म की यात्रा से जुड़े रहें, अपने परिवार के साथ संतों को दर्शन करवाइए। तब तक अगली सत्संग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान। शुक्रिया।